कल हमने बात की माता सीता के माइंडफुलनेस के बारे में। आज हम बात करेंगे सावित्री के विजडम के बारे में। सत्यवान और सावित्री की कथा में से सावित्री, उनका साइंटिफिक अप्रोच और विजडम, यही आज हम डिस्कस करेंगे। हाय और वेलकम बैक। हम सब जानते हैं सत्यवान और सावित्री की कथा, कैसे सावित्री ने यमराज जी से अपने पति के प्राण वापस लाए थे। पूरी स्टोरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जानती हूँ। पर आप मुझे एक बात बताइए, सावित्री ने सत्यवान के देह को, बॉडी को बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों रखा था? मतलब बैनियन ट्री। कुछ तो कारण होगा ना? हाँ, एक कारण ये है कि बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, बहुत बड़ा होता है आकार में और उसकी टहनियाँ, ब्रांचेस बहुत दूर तक फैली हुई होती है। पर उसके अलावा और कोई कारण है? बरगद का पेड़ यानी वट वृक्ष, बैनियन ट्री, ऐसा पेड़ है जो 2400 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, अनलाइक अदर पेड़। मतलब बाकी के पेड़ हम सब जानते हैं सुबह ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर बरगद का पेड़ 2400 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है ऑक्सीजन का, इसीलिए सिर्फ बरगद के पेड़ के नीचे रखा था। ऊपर से बड़ा भी होता है आकार में। तो यमराज जी के पीछे जाने से पहले सावित्री ने साइंटिफिक अप्रोच के चलते बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान के देह को रखा और उनके ऊपर बरगद के पेड़ के पत्ते ऐसे ढक दिए ताकि उनको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो सके। अब बात करते हैं विजडम के बारे में। जब सावित्री यमराज जी के पीछे जा रही थी, यमराज जी ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जीवित व्यक्ति तो यमलोक नहीं आ सकता। पर सावित्री हट पड़ी थी, गई उनके पीछे। कहा जाता है कि वो यमराज जी के पीछे पीछे यमलोक तक पहुंच गई। तब जाके यमराज जी ने उन्हें रोक दिया। उनको कहा कि आप जीवित व्यक्ति होने के कारण यमलोक के अंदर नहीं आ सकते। आपके और आपके पति का साथ केवल और केवल पृथ्वी तक था। फिर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति वहीं मैं। बस उनके इसी वचन से यमराज जी प्रसन्न हुए, जैसे ये मेरे गली के कुत्ते मुझ पे प्रसन्न है। आपको पता है, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, कोई भी समय हो, वो बराबर उसी समय भौंकना शुरू करते हैं। फिर वो दोपहर के 12 हो, शाम के 6 हो या रात के 2-2:30 बजे हो। उनका प्यार है मेरे लिए। तो कहाँ थे हम? हाँ, यमराज जी सावित्री के वचन से अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि सावित्री, पति के प्राण तो नहीं लौटा सकता, लेकिन 3 वरदान जरूर दे सकता हूँ, जैसे मुझे ये इनके प्यार का वरदान है। तो सावित्री ने कहा ठीक है, आप मेरे अंध सास ससुर के आंखें लौटा दीजिए, दृष्टि वापस दे दीजिए। यमराज जी ने तुरंत बोल दिया तथास्तु। फिर सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर का छीना हुआ राज्य लौटा दीजिए, तथास्तु। बस तीसरा वरदान मांगना था। सावित्री ने मांगा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए, 100 संतानों का वरदान। यमराज जी बोल पड़े तथास्तु और चल दिए सत्यवान के प्राण लेके। सावित्री ने रोका, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपने मुझे वरदान दिया है 100 पुत्रों का, लेकिन आप मेरे पति के प्राण तो लेके ही जा रहे हैं। यमराज जी फंस गए। सिर्फ फंसे ही नहीं, प्रसन्न भी हुए सावित्री के वाक चातुर्य से, कम्युनिकेशन स्किल से। और उन्होंने, जैसे कि हम सब जानते हैं, सत्यवान के प्राण लौटा दिए और 100 पुत्रों का आशीर्वाद, अंध सास ससुर की दृष्टि और राज्य, सब। अब इससे क्या पता चलता है? सावित्री का माइंडफुलनेस, विजडम, कम्युनिकेशन स्किल या मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल में भी हम दूसरों को अपनी बातों में फंसा के उनसे वही काम करवाते हैं जो हमें करवाना होता है ना? ये सारे उदाहरण जो हमारी संस्कृति में, इतिहास में मिलते हैं, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपसे शेयर किया। आपको ये कैसे लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट माइंड, आप बहुत प्यार करते हो मुझसे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।